सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और इंग्लैंड के लिए एक बड़ा झटका, एक झटका कहें या चार झटका कहें, ये थोड़ी देर बाद तय कर लेंगे, लेकिन एक बड़ा झटका यही है कि कप्तान जो है इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, वो ही आखिरी टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। ये हमने लिखा भी है कि किस तरह से इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है, इंजरी हुई है उनको। इसके अलावा कुछ बड़े खिलाड़ी जो भारतीय टीम के लिए खतरा बनते दिखाई दे रहे थे इस सीरीज में, उनको आराम दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए सुनहरा मौका है ओवल में टेस्ट मैच को जीतने का, सीरीज को बराबर करने का। इस विषय पर बात करेंगे, इसके सारे पहलुओं पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि वो जो पिच क्यूरेटर वाला झगड़ा हुआ है उसमें गिल कैसे अब गंभीर के साथ आ गए, उन्होंने क्या कहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ ही भारतीय टीम ने पाकिस्तान से खेलने से मना कर दिया, WCL जो लीग चल रही थी उसमें, और इस वजह से वो अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। ये भी हमारे खबर जो है वो हमारे शो में आपको देखने को मिलेगी। शुरुआत करते हैं इसी अपडेट से जो इंग्लैंड की टीम को झटका लगा है उससे। ओवल टेस्ट से पहले मुसीबत में आ गई है मेजबान टीम। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स आखिरी मैच से बाहर हो गए हैं। चोट की वजह से बेन स्टोक्स आखिरी मैच से बाहर हुए। अब ओली पोप करेंगे आखिरी मैच में इंग्लिश टीम की कप्तानी। इसके अलावा जोफ्रा आर्चर नहीं खेलेंगे, ब्रेंडन कार्स नहीं खेलेंगे। इन दोनों खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। डॉसन जो 8 साल के बाद आए थे टेस्ट टीम में, पिछले मैच में उन्होंने बतौर स्पिनर अपनी वापसी की थी, वो भी आपको इस मैच में नहीं दिखाई देंगे। यानी एक मैच जो बड़ा क्रूशियल मैच था, एक तरीके से भारतीय टीम के लिए जीत के साथ सीरीज में बराबरी करने का बेहतर मौका वाला मैच था, वहां पर इंग्लैंड की टीम में 4 बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अभी आपको प्लेइंग 11 भी आगे बताएंगे, लेकिन पहले इस पर बात कर लेते हैं अंकिता। किसी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी का बाहर होना, मसलन बुमराह भी नहीं खेल रहे हैं, लेकिन बुमराह कप्तान नहीं है। यानी मेरा सवाल जो है कि एक खिलाड़ी का ना खेलना टीम के 11 सदस्यों में से, और कप्तान का ही एक क्रूशियल मैच से बाहर हो जाना, फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। बिल्कुल फ़र्क बहुत बड़ा पड़ता है, और यहीं से कहीं ना कहीं इंग्लिश टीम थोड़ी सी कमज़ोर होगी, क्योंकि आपका कप्तान जो इंजर्ड हो जाता है, और टीम में जो कि लास्ट मैच आपको जीतना उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप सीरीज़ जीतेंगे, मैच जीतेंगे, तो आप सीरीज़ भी जीत जाएंगे। लेकिन भारतीय टीम के लिए खुशखबरी इसलिए है क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म में बेन स्टोक्स चल रहे थे, उनकी गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा विकेट भी उन्होंने लिए हैं। तो ये दर्शाता है कि इस खिलाड़ी में वो कैलिबर है, और खासकर कप्तान जब टीम में नहीं है तो थोड़ी सी पिछड़ती हुई टीम नजर आती है। और ये प्लस पॉइंट टीम इंडिया के लिए जो है वो शुभ संकेत है कि आप यहाँ से कमबैक करें, और ये सीरीज जो है वो किसी तरीके से आपको जीतना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ से आप मैच हारे तो आप सीरीज हार जाएंगे। ड्रॉ भी नहीं करवाना है आपको, सिर्फ एक ऑप्शन है, आपको ये मैच जीतना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात है कि जोफ्रा आर्चर जो लगातार बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, टीम इंडिया के बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, तो वो भी नहीं है। इसके अलावा ब्रेंडन कार्स भी नहीं है, जो निचले क्रम में बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपके लिए जो है वो अच्छे संकेत है भारतीय टीम के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ें वही होती है ना कि जब कप्तान ही नहीं है तो टीम बैलेंस थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई टीम इंडिया जो अभी तक मैनचेस्टर में हमने देखा, वो शायद ओवल में दिखते हुए ना मिले। बिल्कुल, और एक सीरीज में किसी क्रूशियल मैच में कप्तान के बाहर होने से जो फर्क पड़ता है, वो फर्क आपको इस टेस्ट मैच में दिखाई देगा। बेन स्टोक्स इस पूरे सीरीज में अगर आपने देखा हो, जिस तरह से जब जब जरूरत पड़ी, वो चाहे आप याद कीजिए 22 रन से भारतीय टीम जो हारी थी उस मैच को, या फिर आप इस सीरीज के किसी भी एक ऐसे मोमेंट को याद करिए जहां इंग्लिश टीम को एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, वहां पर बेन स्टोक्स खुद आए, उन्होंने खुद गेंदबाजी की, उन्होंने अपने आप को जो कहते हैं कप्तानी के लिए कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस सीरीज में वो बनकर आए थे, बल्ले से भी और गेंद से भी। और अब अगर जब वो नहीं है, उनका ना खेलना तय हो चुका है, तो ये भारतीय टीम के लिए बड़ा बेनिफिट है। हालांकि भारतीय टीम उनके रहने से भी टक्कर कड़ी दे रही थी, लेकिन अब इंग्लिश टीम जो पहले से ही परेशान रही होगी, खासतौर पे मैनचेस्टर में जिस तरह से उसके इरादों पर पानी फेरा भारतीय टीम ने, वो चाहते थे कि 669 रन बना दिए हैं, अब जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन वहां से जीत भारतीय टीम ने उसको नहीं मिलने दी। तो ये एक तरीके से झटके पर झटका, 440 वोल्ट का झटका जो होता है, उस तरह का झटका है इंग्लैंड टीम के लिए। प्लेइंग 11 उनका दिखा देते हैं आपको कि अब ये जो 4 बदलाव हुए हैं, उसके बाद आपको इंग्लिश टीम का प्लेइंग 11 कैसा दिखाई देगा। ये ओवल टेस्ट के लिए इंग्लैंड का प्लेइंग 11 है। बीच में आपको कप्तान साहब दिखाई दे रहे हैं, ओली पोप, इसके अलावा जैक क्रॉली, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक,
जेकब बेथल आ गए हैं, उसके अलावा जेमी स्मिथ जो अच्छी विकेट कीपिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं सीरीज में, क्रिस वोक्स आपको दिखाई देंगे, पुरानी जो गेंदबाजों की टोली है उसमें से, उसके अलावा गट एटकिंसन हो गए, जेमी ओवर्टन हो गए और जॉश टंग हो गए। तो इस तरह से एक टीम जो सीरीज में अभी तक जिसके लिए ये कहा जा रहा था कि ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, रिकॉर्ड बुक में यही दर्ज है कि उसके पास 2-1 की बढ़त है, लेकिन वो टीम अच्छी तरह जानती है कि किस तरह से भारतीय टीम ने इस पूरी सीरीज में उसको परेशान किया हुआ है। वहां पर आकर एक साथ 4 बदलाव होना और लंबा फॉर्मेट है अंकिता, 5 दिन तक मुकाबले चलते हैं और अब तो इस सीरीज में आपने देखा है कि 5 दिन तक चले भी हैं मुकाबले, आखिरी सेशन तक मैच गए हैं। वहां पर एक टीम में एक साथ 4 खिलाड़ियों का बदल जाना, जिसमें से एक कप्तान भी है, कप्तान पर तो हमने चलिए बात कर ली, लेकिन 4 खिलाड़ियों का बदल देना। आप एक विज्ञापन आता था, मुझे याद है, आपसे तो खैर बहुत पहले का विज्ञापन होगा, जिसमें वो पूरे घर के बल्ब को बदलने की बात करते थे। तो मतलब ये चाहे अनचाहे स्थिति ऐसी ही है कि आपकी लगभग आधी टीम जो है वो नए सिरे से तालमेल बिठाने की कोशिश करेगी, और ये इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब उसके लिए आपको नेट्स में कोई बहुत ज्यादा समय ना मिला हो, क्योंकि संडे को मैच खत्म हुआ था, मंडे को ट्रैवल डे था, सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपने प्रैक्टिस की है, अगले दिन से आपको मैच खेलना है। बिल्कुल, और देखिए 4 बदलाव होना ये मानसिकता पर भी डिपेंड करता है कि आपकी टीम जो है वो कैसी मानसिकता के साथ टीम मैदान पर उतरेगी। इसके अलावा बेन स्टोक्स ने भी यही कहा है कि निराश है वो, और उनका ना होना ऑब्वियसली खलेगा यहाँ पर टीम को, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी वो करते हैं, गेंदबाजी वो करते हैं, और हर एक मैच में उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया अपनी गेंदबाजी से भी, अपनी बल्लेबाजी से भी। तो उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी निराश भी हूँ और भारत के खिलाफ नहीं खेल पाऊंगा लास्ट वाला मैच, और यहाँ से जिस तरीके का परफॉर्मेंस दोनों टीमों की तरफ से रहा है, लेकिन टीम इंडिया अभी भी पीछे चल रही है, 1-2 की इस सीरीज में पीछे चल रही है। तो कहीं ना कहीं अगले मुकाबले में नजरें होंगी भारतीय टीम पर भी। लेकिन अभी जो कहते हैं ना कि खुशखबरी है भारतीय टीम के लिए, यहाँ पर 4 बदलाव जो हुए हैं, क्या वो फिट बैठ पाएंगे, क्या मतलब इंग्लैंड की टीम जो है वैसा ही प्रदर्शन जो है वो अभी तक जैसा करती आई वैसा करेगी। कप्तान का न होना कहीं ना कहीं बैकफुट पर रहेगी डेफिनेटली यहाँ पर इंग्लैंड की टीम, लेकिन हल्के में आप टीम को नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी जो है वो मैदान पर अगर होता है तो वो जीत के इरादे से ही उतरता है। लेकिन भारतीय टीम का भी जज्बा जो है फिलहाल बढ़िया नजर आया, नेट्स में तो काफी अच्छे दिखते नजर आए। बिल्कुल, नेट्स में वो जोश दिखाई दिया भारतीय टीम में जो एक चैंपियन टीम में होना चाहिए, और कहीं ना कहीं पिछले मैच में जिस तरह से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की और जिस तरह से मैच को ड्रॉ किया, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन वो जो विवाद हो गया है, उस विवाद पर मैच से पहले जब शुभमन गिल आए तो उनसे सवाल किया गया, उन्होंने क्या कहा, किस तरह से वो गंभीर के साथ खड़े हुए, ये आपको दिखाते हैं कि उन्होंने इस सवाल के जवाब में क्या कहा। कल जो कुछ हुआ उसकी कोई जरूरत नहीं थी, कोच को विकेट देखने का पूरा अधिकार है। मैं समझ नहीं पाया कि क्यूरेटर ने इसके लिए मना क्यों किया। अगर आपने रबर वाले जूते पहने हैं या आप नंगे पैर वहां पर गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पता नहीं उन्होंने मना क्यों किया, पहले 4 टेस्ट मैच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये मतलब अजीबोगरीब स्थिति है। अगर कोई नियम है तो पहली बात तो वो नियम आपको डे 1 से लागू करना चाहिए। आप अगर अब तक जो 4 मैचेस खेले गए, चाहे वो लीड्स की बात कर लीजिए, आप लॉर्ड्स की बात कर लीजिए, एजबेस्टन की बात कर लीजिए, वहां पर ऐसा नहीं हुआ किसी ने मना किया हो। बाकायदा हमने तस्वीरें देखी जब गंभीर जाते थे और वहां पर बैठ के पिच को बहुत करीब से देख के आते थे। यहां क्यूरेटर ने कह दिया नहीं जी 2.5 मीटर की दूरी से देखिए। तो एक तो ये नहीं समझ में आया कि ऐसा कौन सा हाहाकार आ गया कि 4 मैच के बाद जो है वो आपने एक नया नियम बना दिया। और दूसरी चीज, अगर नियम है तो नियम तो दोनों टीमों के लिए होना चाहिए ना। वहां पर अगर ब्रैंडन मैककलम जाकर विकेट देख रहे हैं, वहां पर अगर इंग्लैंड की टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर जाकर विकेट को देख रहे हैं, तो गौतम गंभीर क्यों नहीं देखेंगे। मुझे लगता है उनका गुस्सा जायज था, और उस गुस्से में अब जो है एक तरीके से शुभमन गिल साथ खड़े हैं, तो कप्तान और कोच को वैसे भी एक पेज पर होना चाहिए। एकदम ब्लाइंड सपोर्ट जो कहते हैं वो दे दिया गिल ने। बिल्कुल, और देखिए विजुअल्स में भी साफ तौर पर दिख रहा था कि वो मना ही कर रहे थे, और देखिए एक्शन का रिएक्शन जो है वो आपको मिलेगा, और गंभीर जब सामने है तो फिर आपको एक तमाचा भी मिलेगा। और जिस तरीके का सपोर्ट जो है वो होना चाहिए, वही सपोर्ट जो है यहाँ पर गिल भी दिखाते नजर आए, कि ऐसा कुछ कहा नहीं गया था कि भाई आप 2.5 मीटर दूर से पिच को देखिए, और तमाम सारी चीज़ें जो हमने देखी कि, और बहुत सारे बयानबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है क्यूरेटर की तरफ से भी, भारतीय दिग्गजों ने भी बहुत कुछ कहा। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर दोनों टीमों के लिए, तो एक
इक्वालिटी की जब बात होती है कि भाई जो फैसला होगा वो दोनों टीमों के लिए बराबर होगा, वो बराबरी का फैसला जो है वो देखने को नहीं मिला। और देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो दर्शाती है कि आपकी मानसिक स्थिति किस तरीके से, इतने ज़्यादा रन्स बनाने के बाद आपको लगा कि मैच में हमारा पलड़ा भारी, और यहाँ से भारतीय बल्लेबाजों ने, भारतीय मिडिल ऑर्डर ने क्या गजब का प्रदर्शन किया था। वहाँ से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी एक स्ट्रेटजी के थ्रू जो है वो चल रही हैं, और ये तमाम सारी चीज़ें जो है ना वो क्रिकेट के लिहाज से, और जब आप एक लेवल की बात करते हैं, बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं, तो शोभा जो है वो किसी भी टीम के लिए नहीं देता है। बिल्कुल, ये जबरदस्ती की गई एक ऐसी हरकत थी जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं, और सवाल इस सीरीज में पहली बार नहीं उठ रहे हैं। सवाल तब भी उठे थे जब इंग्लैंड की टीम जानबूझकर 90 सेकंड की देरी से मैदान में आई थी, और शुभमन गिल जब यह विवाद हुआ और भारतीय टीम के खिलाड़ियों की खेल भावना पर प्रश्न उठाए गए इंग्लिश प्लेयर्स से, तो वहां पर शुभमन गिल ने एग्जैक्ट जो लाइन कही थी वो ये कही थी कि मैं एक बार में सच बताकर इस विवाद को खत्म कर देना चाहता हूं। अगर 10 सेकंड लेट आते, 15 सेकंड लेट आते तो बात समझ में आती, पूरे के पूरे 90 सेकंड अगर इंग्लिश प्लेयर्स लेट आए हैं तो फिर तो विवाद होगा ही होगा, जो हुआ भी। उसके बाद जब पिछले मैच में जिस तरीके से बेन स्टोक्स, जो इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं, खुद अपनी टीम के कप्तान हैं, वो जाते हैं दो खिलाड़ियों के पास जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, अपने शतक तक वो पहुंच चुके हैं, वहां जाकर वो पेशकश करते हैं ड्रॉ की। सिर्फ पेशकश नहीं करते, उस पेशकश के मना करने के बाद जबरदस्ती जाकर ऊट पटांग बातें करते हैं कि आप हैरी ब्रूक के खिलाफ शतक लगाएंगे या XYZ के खिलाफ शतक लगाएंगे। समझ से परे है कि ये बेवजह की चीजें क्यों की गई। और अब जो है वो एक नई जो बात हुई, वो क्यूरेटर ने कह दिया कि साहब आप जो है वो 2.5 मीटर की दूरी से पिच देखिए। इंग्लिश प्लेयर्स के लिए अलाउड है, आपके लिए अलाउड नहीं है, मतलब मैसेज लगभग ऐसा ही था। हालांकि अब इन सब के बीच टेस्ट सीरीज में भारत को बराबरी के लिए जीत चाहिए। अगला अपडेट आपको दिखाते हैं तो समझ में आएगी कहानी कि कहां पर हम इस सीरीज में हैं इस वक्त। पूरी सीरीज में कांटे की टक्कर देखने को मिली है, यह बात आप किसी से पूछ लें। इंग्लैंड के पक्ष में 2-1 से लीड जरूर है, लेकिन यह लीड 2-1 से की बजाय 3-0 भारत के पक्ष में भी हो सकती थी। भारत ने जिस तरह की परफॉर्मेंस इस सीरीज में अभी तक की है, मैनचेस्टर में टीम इंडिया ने जो 143 ओवर खेले, वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड का मनोबल तोड़ने वाले 143 ओवर थे, जहां पर लगभग 750 रन जोड़कर बेन स्टोक्स जब गए थे पवेलियन में, तो वो ये सोच के गए थे कि अब जीत हमसे कोई छीन नहीं सकता। उसके बाद जब यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन 0 पर आउट हो गए, तो बेन स्टोक्स के जो अरमान थे वो मतलब उसको और पंख लग गए, वो और ज्यादा कंफर्म हो गए कि अब तो यहां से जीत जो है वो हमारी तय है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से शुभमन गिल और KL राहुल ने पार्टनरशिप की 188 रन की, और उसके बाद जब वो नीचे जाते जाते आपने वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की जो साहसिक बल्लेबाजी देखी, उसके बाद इंग्लैंड की टीम जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर होगी। अब इन सारी चीजों को अगर जोड़ा जाए अंकिता, तो ये एक तरह का माइंड गेम ज्यादा लग रहा है। हम आपको परेशान करेंगे, हम आपको बेवजह टीज करेंगे, हम आपको छेड़ेंगे, हम आपको उकसाएंगे, ताकि आपका ध्यान इस इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच में खेल पर कम रहे, अपने प्रदर्शन पर कम रहे, इन चीजों पर ज्यादा चला जाए कि वो मैदान के बाहर क्या कुछ हुआ है। और मुझे लगता है शायद भारतीय टीम को सबक मिल चुका होगा। भारतीय टीम अब इस ट्रैप में नहीं फंसने वाली। भारतीय टीम को पता है कि आंख कान नाक सब खुले रखने और सिर्फ फोकस करना है जिस चीज पर, वो है परफॉर्मेंस। बिल्कुल। और देखिए मतलब इंग्लैंड के पास मौका था, मतलब 1 घंटे का वक्त था अगर हम चौथे मैच की बात करें, लेकिन वो मनोबल टूटना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब वो थकान जो है वो फील हो रही थी, वो सारे प्लेयर्स जो थे वो थक गए थे, और ये दर्शाता है कि आप अगर माइंड गेम खेलेंगे, माइंड से आप खेलेंगे, तो आप मैच को जीत भी सकते हैं। तो भले ही उस मैच में हमने कहा कि मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन जीत के करीब वो माना जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से साहसिक बल्लेबाजी यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों की तरफ से की गई, अगर एक विकेट गिर जाता तो आपको पता है कि फिर पार्टनरशिप बिल्ड करने में कितना टाइम लगता है। और दोनों बल्लेबाज जो है वो डटकर खड़े रहे। वाशिंगटन सुंदर को यहाँ पर नंबर 5 पर भेजा गया, तमाम सवाल उठाए गए, लेकिन उसके अलावा अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ये परफॉर्मेंस जो है वो किसी जीत से कम नहीं था। और अगले मुकाबले में डेफिनेटली यहाँ पर टीम इंडिया जो है वो माइंड गेम के साथ खेलेगी, और अगर आपको खेलना है तो आपको सिर्फ फोकस करना है, सामने वाली टीम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उस पर ध्यान ना देते हुए आपको अपने परफॉर्मेंस पर जो है वो फोकस करना पड़ेगा। और टीम इंडिया यही करेगी, क्योंकि अब कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप मैच ड्रॉ भी नहीं करवा सकते, क्योंकि ड्रॉ हुआ तो सीरीज भी आपके हाथ से चली जाएगी। हार तो मतलब हम हारने के लिए नहीं कहेंगे। आप ओवल में जिस तरीके से रिकॉर्ड भले ही यहाँ पर इंग्लैंड के फेवर में, लेकिन जो काम जो है वो 2021 में रोहित शर्मा ने किया था, वो काम जो है अब ओवल के मैदान पर जो है वो किसी खिलाड़ी को करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि एक कंधे पर जो अभी तक भार आपने लिया है, वो एक
किसी न किसी खिलाड़ी को जो है वो वहां तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि केएल राहुल अभी तक जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस करते नजर आए। हालांकि बाकी प्लेयर्स ने भी बढ़िया किया, लेकिन एक कहते हैं ना कि जो पार्टनरशिप बिल्ड होती है, एक सलामी बल्लेबाज की जो ओपनर्स होते हैं वो किस तरीके से रोल अदा करते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पर केएल राहुल को करना पड़ेगा। और केएल राहुल की जो पिछली परफॉर्मेंस रही है, भले वो शतक से चूक गए, लेकिन वहां से अगर विकेट गिरता, क्योंकि 0 पर अगर आपके विकेट्स गिरते हैं, 2 विकेट गिर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मनोबल भी टूट जाता है। और उस मनोबल को जो है वो बिल्ड करने का काम जो है वो केएल राहुल ने किया। तो टीम इंडिया जो है वो माइंड गेम खेलेगी और डेफिनेटली यहाँ पर जो जाल बुना जाएगा वो यही रहेगा कि यहाँ से भारतीय टीम जीते और सीरीज जो है वो ड्रॉ करवाए। बिल्कुल, केएल राहुल की जो वो 90 रनों की पारी थी वो शतक से ज़रूर चूके, लेकिन बहुत क्रूशियल समय पर उन्होंने वो रन बनाए। और बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर भारतीय टीम ये मैच ड्रॉ कराने में कामयाब रही तो उसमें उनका रोल भी उन 3 खिलाड़ियों से कतई कम नहीं है जिन्होंने शतक लगाया, यानी रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल से कहीं कमज़ोर वो पारी नहीं है, भले ही वो ट्रिपल फिगर में तब्दील नहीं हो पाई। चलिए, ये तो इंग्लैंड के झटके की हम लगातार बात कर रहे हैं। भारतीय टीम को भी एक खिलाड़ी की सेवाएं नहीं मिलेंगी, बड़े खिलाड़ी की सेवाएं नहीं मिलेंगी। बड़े खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह, लेकिन इसको मैं झटके के तौर पे इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये पहले से लगभग तय था। और गौतम गंभीर ने तो सीरीज शुरू होने से पहले ही अनाउंस कर दिया था कि भाई 5 टेस्ट मैच है, लेकिन जसप्रीत बुमराह 3 टेस्ट मैच ही खेलेंगे, फिर चाहे सीरीज जैसे भी करवट ले रही हो। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहां पर एक नैरेटिव ऐसा सेट किया जा रहा था, ऐसी बात की जा रही थी कि शायद बुमराह से कहा जाए और बुमराह मान जाएं और ओवल टेस्ट मैच में खेल लें, लेकिन फिर अगर बुमराह खेलेंगे तो वो रिस्क आपके साथ हमेशा रहेगा अंकिता, कि वो फिर बाहर होंगे तो फिर लंबे समय के लिए बाहर होंगे। और इस समय जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में आपने एंट्री कर ली है, आपको इस योजना के साथ चलना है कि आपने जिन खिलाड़ियों के साथ एंट्री की है और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है वो कम से कम इस साइकिल में बने रहें। बुमराह को आपको बचा के चलना होगा और यह फैसला इसका सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। और देखिए, मतलब एक मैच में आप अगर उन्हें लेते हैं और कुछ अगर हो जाता है, खुदा ना खास्ता, तो आप भी कहीं ना कहीं आप पर भी बहुत सारी चीज़ें होंगी कि भाई अगर वहाँ से नहीं खिलाया होता तो शायद कुछ अलग बुमराह नजर आते। तो आप कंसर्न सारी चीज़ें होती हैं, पीठ में प्रॉब्लम है, तकलीफ है, वो तकलीफ जो है हमें चौथे टेस्ट मैच में भी देखने को मिली थी। तो अगर खिलाड़ी में कहते हैं ना कि इंजर्ड है तो उसे आप बचा कर रखिए। अगर आप WTC का जो साइकिल है वहाँ पर अगर आप लेकर चल रहे हैं 2 साल का, तो उन्हें बचा कर रखना पड़ेगा। और पहले से जब सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हैं, तो यहाँ से 3 टेस्ट मैच जो है बुमराह खेल चुके हैं, हालांकि बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आए। पिछला मुकाबला जो है वो वहाँ पर थोड़ी सी हम कहते हैं ना कि जब आपकी पीठ में दर्द है, आपके हाथ में दर्द है, तो कहीं ना कहीं वो गेंदबाजी में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो बचाकर जो है वो बुमराह को रखा जाएगा। और ये चीज़ें पहले से भी क्लियर थी कि जसप्रीत बुमराह जो है वो 3 मैच ही खेलेंगे और 3 मैच में उन्होंने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अपना 100% दिया। और उम्मीद यही है कि अब भारतीय टीम जो चौथा टेस्ट मैच खेले, जो उनके रिप्लेसमेंट में उनकी जगह जो आएंगे, आकाशदीप हो गए या फिर अर्शदीप को यहाँ पर मौका दिया जाता है, तो वो बढ़िया प्रदर्शन करें, यहाँ से मैच को जिताएं और सीरीज को ड्रॉ करवाएं। बिल्कुल। और इसीलिए जो बुमराह का बाहर होना है या उनको आराम दिया जाना है, इसको भारतीय टीम झटके के तौर पर नहीं ले रही होगी। अब आपको बता देते हैं कि बुमराह चूंकि नहीं खेलेंगे तो किस खिलाड़ी का खेलना तय माना जा रहा है। वो खिलाड़ी हैं आकाशदीप। जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने की थी, वो परफॉर्मेंस एजबेस्टन में जब उन्होंने 10 विकेटें ली थी तो वहां पर भारतीय टीम की जीत के नायकों में से एक वो भी थे। लेकिन फिर उसके बाद मैनचेस्टर टेस्ट से ऐन पहले उनको चोट लगी, इस वजह से वो टेस्ट मैच नहीं खेल पाए। नेट्स में जो मंगलवार को जो ऑप्शनल नेट्स था और उसके बाद जो आज नेट्स हुए, दोनों ही जगह पर आप गेंदबाजी करते उनको देखा गया है। इसलिए अब यह तय माना जा रहा है कि आकाशदीप जो है वो बुमराह की जगह लेंगे। 72 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की है अब तक इस सीरीज में। तो उस तरह से जो वर्कलोड की बात की जाती है, वो वर्कलोड भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह से उनके ऊपर नहीं पड़ा है। सिराज का रोल जो है वो थोड़ा सा एलिवेट हो जाएगा, क्योंकि बुमराह जब नहीं है तो सिराज सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं। उनकी अगुवाई में आकाशदीप को आप इंग्लिश बल्लेबाजों का इम्तहान लेते हुए देखेंगे। अब चलिए शो को रैप अप करें, उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट खबर और बता देते हैं। और वो इंपॉर्टेंट खबर जो है वो वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स से जुड़ी हुई है। 6 देश हैं दुनिया के जिसके रिटायर्ड खिलाड़ी जो हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो इस सीरीज को खेल रहे थे। भारत इस लीजेंड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स की जो सीरीज थी उससे बाहर हो गया है। क्यों? क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था। ऐसा उसने लीग मैच में भी किया था, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबला था, यहां पर ये नॉकआउट मैच था और इसलिए ये फैसला जो है
आपको पता है पिछले दिनों जिस तरह से पाकिस्तान ने हरकत की थी, उसके बाद बहुत नाराजगी है, उसको कड़ा जवाब तो दिया जा चुका है, भारतीय सेनाओं ने उसको कड़ा जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन ये विरोध जो है कहीं ना कहीं अब हर तरफ है। यहां तक कि एशिया कप में जो भारत और पाकिस्तान का मैच प्रस्तावित है, उसको भी लेकर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि नहीं खेलना चाहिए, अगर पाकिस्तान के साथ रिश्ते नहीं रखने हैं तो फिर क्रिकेट भी खेला क्यों जाए। इस पर एक लंबी बहस चल रही है, लेकिन इस लंबी बहस के बीच ये जो WCL था उसमें इंडिया ने मना कर दिया, इस बात को जानते हुए कि ये एक नॉकआउट मैच है। इसमें मना करने का मतलब होगा कि विरोधी टीम को जीता हुआ माना जाएगा। भारतीय टीम ने उसकी परवाह नहीं की और इसमें वेल सपोर्टेड बाय इस पूरे टूर्नामेंट के जो प्रायोजक हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, उसमें से एक स्पॉन्सर जो इंडियन स्पॉन्सर हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले का समर्थन किया है। मुझे लगता है ठीक है, जब आपने ये डिसाइड कर लिया है प्लेयर्स ने कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, फिर वो चाहे लीग मैच हो, फिर वो चाहे नॉकआउट मैच हो, फिर वो चाहे फाइनल ही क्यों ना हो, अगर आप देश हित में कोई फैसला करते हैं तो फिर आपको एक ट्रॉफी के लिए उस फैसले के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। और ये जो तीनों ही खिलाड़ी हैं, मतलब आप युवराज सिंह की बात कर लें, सुरेश रैना की बात कर लें, और इनके तो आप अगर ट्वीट्स भी उठा के देखेंगे तो जब भी कुछ हुआ है तो ये लगातार अपने देश के साथ खड़े दिखाई दिए। तो मुझे तो लगता है सही फैसला है, भले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए लेकिन कम से कम अपने देश के साथ है। बिल्कुल, अगर आपने लीग मैच नहीं खेले, वहां पर अगर आपने बायकॉट किया तो ये फैसला जो है वो आपके अपने हित में जाना चाहिए, अपने देश के लिए जाना चाहिए। और डेफिनेटली वहां पर जो फैसला लिया गया वो यही है कि भाई टॉप 4 में 4 टीमें हैं, जहां पर टीम इंडिया चौथे पायदान पर है। सेमीफाइनल जो है वो पाकिस्तान के साथ खेला जाना था और पाकिस्तान जो है वो टॉप पर है, यानी कि नंबर 1 की पोजीशन पर जो है वो पाकिस्तान की टीम है और डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम रही है। पिछले साल जो है वो पाकिस्तान को ही हराया था यहाँ पर। लेकिन जब आप देश हित की बात आती है तो जैसे अभी सर ने भी कहा, चाहे फाइनल हो चाहे वो सेमीफाइनल हो, अगर आपने एक बार मना कर दिया है खेलने से तो आप फिर अपने देश के साथ ही रहिए। और ये सारे ट्वीट्स जो होते हैं, तमाम जो दिग्गज प्लेयर होते हैं वो हमेशा अपने देश के साथ ही रहें। तो ये फैसला जो है वो देश के लिए किया गया और यही फैसला जो है वो होना भी चाहिए। अब यहाँ से भारतीय टीम सेमीफाइनल अगर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलती तो शायद किसी और टीम के साथ हो सकता है कि शायद वो मैच खेला जाए, हालांकि अभी तक वो जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन नहीं, अब वो नहीं खेला जाएगा क्योंकि भारत बाहर हो गया है। तो ये तय हो गया है कि भारत अब इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। चलिए खैर, हमारी नजर रहेगी मैच जब शुरू होगा, ओवल में टेस्ट मैच शुरू जो होगा, और जिस तरीके से अब भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा और भारी लग रहा है इस खबर के आने के बाद, तो हम मैच से पहले जब आएंगे तो आपको प्लेइंग 11 को लेकर, पिच को लेकर सटीक जानकारी देंगे, साथ ही साथ मौसम क्या कह रहा है वहां का वो भी आपको बताएंगे। बहरहाल इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,